श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। रामा निज मन मुकर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। बुद्धिहीन तनु जानिके, समीरूं पवन कुमार। रामा समीरूं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। रामा सुनो वीर हनुमान। आसन आपन आइयो, सभी कारज करो सम्मान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाय। रामा इत उत अवसर पाय। बाजी चले किलकत मुख, दधि ओदन लिपटाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लिपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरुक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वांछित कर दिया, यानी नितांत भाग्यहीन बनाया। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक समास है, वे भगवान पढ़े। यह बड़ा कौतुक यानी अचरज है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण है और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर वासी नर नारी, वृद्ध अरु बाल। रामा वृद्ध अरु बाल। प्राणउ ते प्रिय लागत सब, कहू राम कृपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो,
कृपा निदान श्री रामचंद्र जी वही संयोग यानी लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनी अज निर्गुण नामन रूप, रामा निर्गुण नामन रूप। भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करौ कल्याण सीताराम। जो व्यापक अकल इच्छा रहित है, जन्मा और निर्गुण है, तथा जिनका नाम न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र मैंने गाकर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम यानी पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि दुख पाते थे। गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है, इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, रामा जात लागी नहीं बार। करी मंजन सरऊ जल गए, भूप दरबार सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। राजा ने चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की शुद्धि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ यानी सुरक्षित हो जाऊंगा। देव भूप मन हर्षित, तजु मो अज्ञान, रामा तजु मो अज्ञान।
धर्म सजूस प्रभु तुम को इन कई अति कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो हे स्वामी। इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख के कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्व सब दे दूंगा। देह और प्राण से भी अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस से सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण है। हे मुनि, अब आप इनके पिता है, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देई आशीष। राम बहुविधि देई आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। हर्षि चले मुनि भय हरण, पुरुष सिंह दो वीर। रामा पुरुष सिंह दो वीर। अखिल विषव कारण करण, कृपा सिंधुमति धीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुंदर, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। भगवान के लाल नेत्र है, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं है। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए है। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर है। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण्य देव यानी ब्राह्मणों के भगत है। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद यानी अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो।
आयुध सर्व समर्पी के प्रभु निज आश्रम आन। रामा प्रभु निज आश्रम आन। कंद मूल फल भोजन दीन भक्ति हित जान। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण सीताराम। सब अस्त्र शस्त्र संपन्न करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदंतर मुनि ने आदरपूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थरों की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर। रामा उपल दे धरि धीर। चरण कमल रज चैती कृपा करु रघुवीर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण सीताराम। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्राप बस पत्थर की देह धारण किए हुए बड़े धीर से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह धीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़ भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों में जल यानी प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति आरंभ की। ज्ञान के जानने योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ। रहे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु, हे कमल नयन, हे संसार यानी जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि यानी आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक
विनती है हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को वर्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। ऐसे प्रभु दीन बंधु हरि, कारण सहित दयाल राम, कारण सहित दयाल। तुलसीदास सटते बजू छाड़ी कपट जंजाल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, रे सठ मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास पुराण 7वां विश्राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब है, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। मकरंद रस वाले मतवाले होकर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन वाटिका बाग वन, विपुल विहंग निवास राम, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सैसुपवलवत, सोवत पुर चौपास सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। पुष्प वाटिका यानी फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं मनता। मन जाता जहाँ है वहीं लुभा जाता है, यानी रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए पवित्र विचित्र छज्जे है, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर यानी दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती है। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान है। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम यानी सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट यानी राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक यानी घेर रखा है। धवल धाम मुनि प्रैट पट,
सुगठित नाना भांति रामा सुगठित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जात। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करहु कल्याण सीताराम। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर है, जिनमें वज्र के यानी मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं बनी हुई है, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति है, उन सब के घर भी राजमहल श्री के ही है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं, यानी डेरा डाले हुए हैं। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर वहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था। विश्वामित्र जी ने वहाँ कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहाँ मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सूची भूरी भटभु सुर बर गुर ज्ञात। रामा भटभु सुर बर गुर ज्ञात। चले मिलन मुनि नायक कही मुदित राउ ऐ भांति। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करहु कल्याण सीताराम। तब उन्होंने पवित्र हृदय के यानी ईमानदार स्वभावी स्वामी भगत मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया, यानी आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह यानी देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जानी नृपु करी विवेक धरि धीर। रामा करी विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाई शुरू गद गद गिरा गंभीर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करहु कल्याण सीताराम। मन को प्रेम में मगन जाने राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गद गद यानी प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा,
कथा विश्रामित होते है। सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। तेई के कारज सकल शुभ सिद्ध, शुभ करो सम्मान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम जय सिया राम। उमाहि सहित जपत इतिहास पुरारी, जय सिया राम जय सिया राम। हर 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 महादेव। जय शिव शंभु।